अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे। नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। उसकी उम्मत को पूरा जलसा है कि लोग बैठे हुए भी हैं, खड़े भी हैं। खड़े होने वाले का हौसला भी अभी तक खड़ा है, बैठा नहीं है। बैठने वाले की पेशानी खूब चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में अक्लमंद बच्चा स्कूल में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी ऊंट पर सवार हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम सवार हो, आका पैदल चलें, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? आप लाजवाब हो जाएंगे। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आपका एक ही बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, हाफिज़े कुरान भी बनेगा, उसका तरीका क्या है? एक ही बच्चा आपका मदरसे से, स्कूल से हाफिज़े कुरान भी बनेगा और डॉक्टर इंजीनियर भी बनेगा, कैसे? उसका तरीका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है।
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तरफ मर्दों का मजमा है, एक तरफ औरतों का मजमा है। औरतों के मजमे में बहुत बड़ा पर्दा है, औरतों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। औरतों को आपने औरत बना दिया है जलसे में, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आमीन। एक तरफ औरतों का मजमा था, दूसरी तरफ मर्दों का। दस्तार बंदी का जलसा हुआ, हाफिज कुरान के सर पर पगड़ी बांधी गई तो औरत ने देख करके बड़ी खुशी का इजहार किया, लेकिन घर पहुंच करके अपने शौहर से कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना पड़ेगा। वो बेचारा सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा। लेकिन बीवी ने ऐसा हौसला दिया, 6 महीने में हाफिज कुरान बन गया। वो हौसला किया था। ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम तैयार हैं जनाजा पढ़ाने के लिए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, सहाबी रसूल ऊंट पर सवार है, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़ी बेअदबी है, मैं आपका सहाबी हूँ, आपका उम्मती हूँ, ऊंट पर सवार हूँ, आप हमारे नबी हैं, पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो पूछो कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारे एहतराम में तुम्हारा नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। आपका बच्चा, एक ही बच्चा मास्टर बनेगा, हाफिज बनेगा, कैसे? वो तरीका मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल कर ले स्कूल में, उसको स्कूल से निकाल दीजिए। 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में बच्चा आपका हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। बाकी जो 3 साल का गैप हुआ, अब ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। बेशक है। दस्तार बंदी का अमल अभी मेरी तकरीर के बाद आएगा। औरत ने देख लिया पिंडाल से, खुश हुई और घर जाकर के जिद पकड़ लिया। अपने शौहर से कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना पड़ा। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी कैसे हाफिज बने? उसने हाथ झाड़ दिया कि बुढ़ापे में ये काम हमसे नहीं होगा। बीवी ने कहा, हम तुमको इनाम देंगे अगर हाफिज बनोगे। अब कान खड़े हुए कि क्या इनाम मिलेगा? तो कान में पूछा कि क्या इनाम मिलेगा? दूसरी शादी की इजाजत हो जाए। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। फजले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। इसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, तो ज़ख्म जिनके जाने का ऐलान हो गया। तो ज़ख्म जिनके जाने का ऐलान हो गया। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपकी बेदारी को टटोल करके पहला पैगाम खाता खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंदों के 3 नाम, खुदा के 3 नाम। बंदा जब जुल्म करता है, गुनाह करता है, तो बंदे का नाम जालिम। और खुदा, बंदा थोड़ा गुनाह करता है, बंदे का नाम जालिम। खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। बंदा बहुत गुनाह कर रहा है, बंदा का नाम ज़लूम। खुदा बहुत माफ करता है, खुदा का नाम गफूर।
बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, खुदा हद से ज्यादा माफ कर रहा है। बंदे का नाम ज़ल्लाम है, बंदा गुनाह करते करते थक गया, खुदा माफ करते करते नहीं थका। बंदे का नाम ज़ल्लाम है, खुदा का नाम गफ्फार है। ये छोटा सा मजमा है, पिंडाल है औरतों का, लेकिन थोड़ी देर में मछली पट्टी बन गया है। आपके मजमे में सन्नाटा है और इधर से आवाज आ रही है। और तो जलसे में नहीं आई है, बारात में। जतती मां बहना उधर थी ना, मोर बात समझ सुनिएगा तेजी के आवाज साथ। इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? आपको हैरत होगी। इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करती है? आपको हैरत होगी। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई माफ नहीं करता। माँ नाराज है, बात बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है। नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। बेटा दौड़ करके आया, माँ के पाँव को पकड़ा। बेटा दौड़ करके आया, बाप की दाढ़ी को पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगता है। माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में खुदा माफ करता है। बाप के पांव पकड़ना पड़ता है, दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, मुंह खोल करके माँ से माफी मांगनी पड़ती है। खुदा से मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, क्या मुसीबत है। औरतों से गुजारिश है कि आप लोग आवाज कर रही थी और फिर आगे बेहतर आवाज कर रहे हैं। आपकी आवाज यहाँ पहुंच रही है। बांग्ला में तकरीर नहीं कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं। खामोश रहिए। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश बंद हो गई। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश रुक गई। अल्लाह अकबर, क्या हो गया है भाई। ला हौला। फिरौन ने जब दावा किया खुदाई का तो बारिश बंद हो गई। फिरौन परेशान हो गया, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूँ, अल्लाह ने उसको झूठा साबित करने के लिए बारिश को बंद कर दिया। तो फिरौन आया इब्लीस के पास, यार मैं तो झूठा खुदा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दो। इब्लीस बोला बारिश हो जाएगी। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहां से पेशाब करो। जम करके जब पेशाब किया तो जम करके बारिश। अब इब्लीस आकर के फिरौन से कहता है बारिश हुई थी, मुबारक हो। तो फिरौन कहता है यार बारिश तो हुई लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्तखा की में ये हौसला देखिए, मुश्तखा की में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। नबी की सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम और आपसे वादा, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, उठा लीजिए। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। क्या आप लोग पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मुसलमान आया पादरी के पास, तो पादरी ने कहा कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? तो मुसलमान खफा होकर के बोला आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी आई है। मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरी दाढ़ी उम्र में छोटी है। पादरी ने नसीहत का ऐसा जूता मारा कि मुसलमान पानी पानी हो गया।
बोला 10 साल तुम पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद जब तुम आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन बचपन से 55 में आ गए मुसलमान होकर के तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं, तुम्हारे ऊपर है। बाप आया, बेटी को गले में माला डाल करके बोला मुबारक हो, रिश्ता मिल गया, सुनार लड़का है, शादी के बाद तुमको जेवर पहनाएगा। सुभान अल्लाह। बेटी दीनदार थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी थी। तो बाप ने कहा सीधा जुमा जुमा, उसके बाद हफ्ता भर के लिए जेल। दूसरा सवाल बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके मेरे लिए आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा कि शादी से पहले लड़का कुंवारा होता है, कौन दाढ़ी रखता है शादी के बाद रखता है। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर जब वो मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है। तो बाप ने कहा कि शादी से पहले कौन हज करता है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। सही। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने रुपया पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर उस लड़की से मेरा रिश्ता करोगे, उस लड़के से मेरा रिश्ता करोगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। बेशक। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती, 72 बार लगाती है कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा है, कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर के साबुन से अपने काले बेटे को गोरा करना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह बिल्कुल काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, जवान खड़ा है। तो बेटी के बाप ने कहा जान न पहचान कहां से आए मैं? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए, मुझको दामाद बना लो। कहा शक्ल तो शीशे में देख लेते, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार और शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। तुम मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए अल्लाह का करम है, ये जाग रहे हैं, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारा बिस्तर पाक है, बचा हुआ। इन बच्चों के वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। दीन दुनिया की भलाई से माला माल, आमीन। बच्चों के हवाले से पैगाम है, सुनिएगा। जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, बाद में जी भर करके रोना, नमाज़े जनाजा तो पढ़ाने दो। उस लड़के ने कहा कि इमाम साहब पहले तो ये पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ,
मैं अपने बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या किसी और पर रो रहा हूं। इमाम साहब ने कहा बेटा क्या बात है? कहा मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझको इंजीनियर बनाया, बाप का जनाजा मेरे सामने रखा हुआ है, मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं खुद इमाम बन करके बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। बाप के जनाजे पर कम अपने तमाशे पर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, बाप का दावा है बेटा नाफरमान, एक तरफ बेटा खड़ा है उसका दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों नाफरमान, लेकिन पहले कौन नाफरमान बाद में कौन नाफरमान? हजरत उमर ने कहा, बाप से कहा कि तुमने खाना खिला करके बेटे का हक अदा किया, तुमने कपड़ा पहना करके बेटे का हक अदा किया, तुमने मकान बना करके बेटे का हक अदा किया। जो असल चीज तालीम थी उससे तुमने अपनी औलाद को महरूम रखा। तुम पहले नाफरमान हो, तुम्हारा बेटा बाद में नाफरमान है। डीजे का डांस चल रहा है तो एक आदमी मुट्ठी में पैसा ले करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस की। तो बगल का आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला तोबा सॉरी मैडम। तो वो आदमी बोला मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, और हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस जलसे में कौन नौजवान है, कौन जवान है, कौन अधेड़ है, कौन बूढ़ा है, एक लाइन में बता रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है ये नौजवान, जिसकी उम्र 40 साल है ये नौजवान नहीं जवान, जिसकी उम्र 50 साल है ये नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं, अधेड़ है। और 50 पर 1 साल का इजाफा हो गया, अब ये अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। हमारा जवान क्या बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा खतरनाक जुमला है। जब आग लगती है बस्ती में तो उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता। कुआं अगर पहले से मौजूद है तो उस कुएं के पानी से आग को बुझाया जाता। जब मरने का वक्त होगा तो उस वक्त कहा नहीं जा सकता कि जो होगा देखा जाएगा। मौत से पहले मौत की तैयारी करनी पड़ती है। हमारा जवान एक जुमला बोलता है, अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवान। याद रखिए, जवानी गई, जिंदगानी गई, बुढ़ापा तो बोझ है। आदमी अपना बोझ नहीं उठा सकता, आखिरत का बोझ कैसे उठाएगा? यही जवानी आखिरत के कमाने की भी है। जनाजा जब खड़ा होता है तो इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब एक ऐलान सुन लीजिए। ये मरहूम जिसका इंतकाल हुआ है, अगर किसी से लेन देन किया है तो बेटा मौजूद है, उससे ले लीजिएगा। अगर तकलीफ पहुंचाई है गाली से, हाथ पांव से, जुल्म से, गाली गलौज से तकलीफ पहुंचाई है तो दिल से माफ कर दीजिएगा। ये ऐलान सही है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। किताबों में लिखा है ऐलान सही है, इसका फायदा नहीं। क्यों? जिसको सताया है वो जनाजा पढ़ने के लिए आया ही नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। गरीब आदमी डॉक्टर के पास आकर के हाथ जोड़ करके बोला, डॉक्टर साहब मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, आज हमारे काम आ जाइए, कल हम आपके काम आए।
तो डॉक्टर साहब को हैरत हुई, ये गरीब आदमी मेरे किस काम का? तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, पहले ये बताओ तुम मेरे काम कैसे आओगे, तुम क्या काम करते? कहा हुजूर असल काम तो हम ही करते। जब बस्ती में मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता। बेशक डॉक्टर को समझ में आ गया भाई साहब ये तो ही तो काम का आदमी है। सही। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। तमाम खड़े हो जाते हजरत। जमीयत के जिम्मेदार, जो बिहार जमीयत के जिम्मेदार है, तशरीफ ला रहे हैं। हजरत की तशरीफ आवरी उन्हीं के दस्ते मुबारक से, उन्हीं बुजुर्गान दीन के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह अभी ये 3 हुफ़ाज़ किराम को दस्तारबंदी दी जाएगी। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। अब अपनी पेशानी की आंख से आप देख रहे हैं, इनको देखना भी इबादत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो आए, जलसा देख करके चले गए। जो जलसा सुनने वाले हैं माशाल्लाह जलसा सुन रहे हैं, जाग करके सुन रहे हैं। उनकी रात तमाशे में गुजर गई, आपकी रात इबादत में गुजर रही है। अल्लाह आपकी इबादत को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा आसान अगर कोई चीज है तो निकाह है। निकाह कैसे मुश्किल हो गई? इतनी मुश्किल हो गई है कि मुसलमान के घर की आबरू घर से चली गई, मुसलमानों के घर का ईमान घर से चला गया। निकाह मुश्किल। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो। निकाह इतना आसान है कि काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह मुश्किल कैसे हो गया अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा लालची है, और उस लड़के की माँ कितनी लालची है, उस लड़के का बाप कितना लालची है। इधर लड़की की माँ बैठी हुई है, उधर लड़के की माँ बैठी। लड़के की माँ कह रही है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को फुला जगह पैसा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, सामान मिल रहा है, अगर सब कुछ तुम्हारे यहाँ ठीक ठाक मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डसा जा रहा है। दुल्हन का बाप इधर बैठा है, दूल्हे का बाप इधर है, तो लड़की का बाप कहता है हाथ जोड़ करके, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं। मैं हज करके आ रहा हूँ, मक्का को देख करके आ रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जिस लड़के का निकाह होता है वो दूल्हा बन करके जब कुर्सी पर बैठता है तो रुमाल मुंह पर रख करके बैठ जाता है। आप सोचते हैं किससे पर्दा करता है? घोटाला है। ये लड़का कल बारात लेकर के जाने वाला है, रात में बीवी से फोन करके कहता है, लड़की से फोन करके कहता है, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की तसल्ली देती है कि बेटी दे रहा है नगद, गाड़ी पीछे से देगा, उधार दे। तो उधार के नाम पर समझ में आ गया कि धोखा दे रहा है, सुधार नहीं है। खिसिया करके कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी खिसिया करके कहती है मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फायदा।
मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। सुभान अल्लाह। हल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। सुभान वक्त अल्लाह। बहुत मुख्तसर हो रहा है, तंग हो रहा है। मेहमानाने कराम बैठे हुए हैं, 10 मिनट आपका वक्त लेकर के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी कौम। झारखंड में उसने सरकार बना ली। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम में खूबी है, अपने सरदार की अपने बड़े की बात मानती है। बड़े की बात कट नहीं सकती, गर्दन कट जाएगी। उन्होंने अपने बड़े की बात मान करके सरकार बना ली, और हम अपने बड़ों से अपनी बात मनवाने के चक्कर में कहीं सरकार नहीं बना सके। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। आप धूमनगर से पंजाब तक दिखाइए कोई भी सिख सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं दिखाइए, चैलेंज है। लेकिन जुमा के दिन आ जाइए, दरवाजे पर देखिए हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला कहता यार शर्म नहीं आती, भीख मांग रहे हो कि फुटबॉल खेल रहे हो? तो कहता किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसी भी सरदार को देखिए आप, किसी भी सिख को देखिए, छोटी दाढ़ी जरूर रखेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा, दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ देगा, दीन धर्म को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठा करके जिल्लत की पस्ती में डाला। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज। उसमें लिखा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 कौम को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, और मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? मरवाड़ी में 2 खूबी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए बारसोई और वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं। तो भाई मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और 2011 की रिपोर्ट उठाइए, मुसलमानों का डोरी एक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी बात मरवाड़ी की देखेंगे आप, जो उसमें नीचे जाएगा सब लोग मिल करके उसको संभाले। 100 मरतबा नीचे गया, 100 मरतबा संभाला, 100 मरतबा नीचे गया, 100 मरतबा संभाला। और मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके नीचे लाता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है।
एक जवान मुसलमान दूसरे जवान से कहता है ऐसा तमाचा मारूंगा सीधे मदीना पहुंच जाओ। तो वो बोला भाई साहब एक नहीं डबल डबल मार दो, तुम्हारे एक तमाचे से तो मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए एक दूसरे की मदद करेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो थोड़ा सा नेक हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम पर्दे के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधे बेदार हुए हैं आधे बेदार नहीं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी आयशा जवान है, जवान बेटी के पास अकेले मत बैठना, शैतान दूर नहीं है। आयशा बेटी है, अबू बकर बाप है। अल्लाह के रसूल का पैगाम बाप को मिल रहा है, जवान बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठना, शैतान दूर नहीं। हजरत उमर की बेटी घर आई, हजरत उमर दरवाजे पर खड़े, पूछा कि दरवाजे पर क्यों हो? बेटी घर के अंदर। हजरत उमर ने कहा कि बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, अपनी बेटी की आबरू बचे, ईमान बचे, इसलिए जवान बाप दरवाजे पर है, बेटी के साथ नहीं। हजरत थानवी कुर्सी पर बैठे, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जवान खफा हो गया, बोला हजरत पर्दा कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में? हजरत ने जवान की जबान में बात किया, ओ जवान खड़े रहो, 100 रुपए सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, कौन सी हदीस में? 200 रुपए का नोट बीच की जेब में रखते हो, कौन सी आयत में है? 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो, कौन सी हदीस में है? दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। शादी के 4 महीने के बाद बच्चा हुआ, तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला क्या नाम? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया है, तो इसका क्या नाम रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, सुपरफास्ट, बरहमपुत्रा मेल। आँखों की बंदगी से आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरते, गर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। माँ बाप को शरीक करके और आपकी दुआ, अपने माँ बाप की दुआ लेते हुए आखिरी पैगाम 1 मिनट का सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुर्सी पर गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है,
बीवी गाली नहीं गोला छोड़ रही है, चुपचाप सुन रहा है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खड़ा होकर के सीना तान करके बोलता, अफसोस के तू बीवी है, तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, बूढ़ा कह रहा है जवान से एक पायजामा सिलवा दो, तो जवान कह रहा है कि अभी तो 6 महीना पहले सिला करके दिया है, तुम फाड़ते रहो मैं सिलवाता रहूं। बगल का एक आदमी जवान से पूछा कि गुलाम से भी बदतर, नौकर से भी बदतर इस बूढ़े से तुम गुफ्तगू कर रहे हो, ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, कयामत कल क्या आएगी, तुम जैसा नालायक पैदा हो गया कयामत आ गई। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट की मिसाल, पैगाम खत्म। चाहे बारसोई हो, चाहे धूमनगर हो, चाहे मालदा हो, हर जगह का दस्तूर एक है कि लड़की जब मैके से पहली बार ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पहली बार ससुराल से जल्दी आ जाती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ये नमूना आपके सामने रखने के लिए। जब वो पहली बार ससुराल से मैके आती है तो मैके की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है कि ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है कि ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तो जलाल तो उस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सांस पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल में, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में थे रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।